आगरा के शाही पंचकुइया कब्रिस्तान में इस वक्त हम मौजूद हैं। विवाद ये उठा है कि यहाँ पे कई सौ लोग जो हैं वो यहाँ रह रहे हैं, इन कच्ची बस्तियों में, इन टेंटों में, और लंबे वक्त से वो यहाँ रह रहे हैं। कुछ लोगों के नाम हिंदू हैं, बावजूद इसके वो कब्रिस्तान की ज़मीन पर रह रहे हैं, और इसको लेके एक बड़ा विवाद उठा है कि आखिर ये लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, इनकी शिनाख्त क्या है। और प्रशासनिक अधिकारियों ने इनको समय दिया था कि इनको जल्द से जल्द अपनी आईडीज़ जो हैं वो सरकार को और प्रशासन को सौंपनी है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर ये लोग कौन हैं, इनकी पहचान क्या है, और क्या इनके यहाँ रहने से कब्रिस्तान की ज़मीन पे कब्ज़ा किया गया है या कोई खतरा तो नहीं है। इस पूरे मामले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस कब्रिस्तान के जो रखरखाव के सचिव हैं उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़हीरुद्दीन बाबर सैफ़ी। सैफी साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अब ये विवाद गहराता जा रहा है और वक्त भी ख़त्म हो रहा है। तमाम इन लोगों को जो आपके पीछे खड़े हैं, इनको अपनी दस्तावेज़ देने हैं प्रशासन को। प्रशासन का ये मानना है कि इसमें से अधिकांश लोग हिंदू हैं, उनके आधार कार्डों पे हिंदू नाम लिखे हुए हैं। कौन हैं ये लोग? आप तो रखरखाव करते हैं। ये देखिए, ऐसा है कि इनमें से कोई भी शख्स जो है हिंदू नहीं है, और दूसरी चीज़, अगर कोई हिंदू आ भी जाता है तो हमारे लिए कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। कोई बेचारा आ जाता है, परेशान गरीब है, तो उसके लिए हमारे लिए तरफ से कोई मनादी नहीं। जब इतने लोग रहते हैं तो कोई अगर आदमी रह भी रहा है तो हमें कोई ऐतराज़ भी नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी पिछले दिनों एक साहब हैं, कोई संस्था चलाते हैं, पारस जी, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया था और डीएम साहब को लेटर भी दिया गया था कि साहब यहाँ संदिग्ध लोग पाए गए हैं, हमने टीकाकरण किया था कोविड का। तो उनके टीकाकरण कोविड करना तो एक सामाजिक सेवा है, लेकिन उनके पीछे छुपी धारणा जो थी वो एक ऐसी थी कि यहाँ संदिग्ध लोग रहते हैं। यहाँ महीने में, 2 महीने में, हफ्ते में पुलिस चेक करने आती है, अधिकारी चेक करने आते हैं, जो भी जिनको भी लगता है कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है, कोई गलत हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट कमेटी इससे बेखबर है। मैनेजमेंट कमेटी इन पे पूरी निगाह रखती है और एक एक पल की इनसे जानकारी लेती है। इन सबके पास, जो घर के मुखिया हैं, उनके पास इनकी आइडिया मौजूद हैं। बस यही एक कारण है कि उन्होंने एक अपनी सोच को जाहिर कर दिया कि भाई ये यहाँ संदिग्ध लोग रहते हैं। यहाँ पर कोई संदिग्ध लोग नहीं है, यहाँ किसी का कोई वो नहीं है। चारों तरफ से हदबंदी है पूरे कब्रिस्तान की, और कहीं से कोई आ नहीं सकता। मेन गेट है, उसको भी बंद कराने का प्रयास और चौकीदार का इंतज़ाम किया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी साल लग गए हमको बाउंड्री कराने में इसके, समझे। पिछली तत्कालीन सरकार के अंदर एक्स एमएलए जुल्फ़िकार अहमद भुट्टो ने इसकी बाउंड्री कराई है। अब उसके बाद में वही इसकी जब भी कहीं से बाउंड्री गिर जाती है तो वही इसमें पैसा लगाते हैं और काम कराते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इस कब्रिस्तान के अंदर अवैध कब्जेदारी पे जितनी नकेल 2009 से जब हम आए हैं यहाँ कमेटी के अंदर वक्फ बोर्ड से बनकर, हमने इतनी नकेल कसी है अवैध कब्जेदारी पे और कब्र बनाने पे। हम नई कब्रें नहीं बनने देते पक्की, और पक्की कब्रों की कंडीशन ये है कि लोग हदबंदी कर लेते हैं, अपने परिवारों की घेर लेते हैं। तो अब पक्की कब्रें 2009 से बनाना बंद है। अब उन्होंने एक नया तरीका पत्थर लगा करके उसको जगह को घेरने का वो कर लिया, नया हिसाब किताब ढूंढ लिया। लेकिन अब हमने उस पर भी पाबंदी लगा दी है कि आप पत्थर नहीं लगाएंगे चारों तरफ, सिर्फ सिरयाना लगाएंगे, कच्ची कब्र रहेगी, पक्की आप कब्र नहीं बनाएंगे। उस पर पूरी तरह से पाबंदी कमेटी ने पहले से ही लगा रखी है, और आज और ज़्यादा तौर पे उसको संज्ञान में लिया है। उस मुद्दे पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं पहले आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो आधार कार्ड इन लोगों ने दिखाए हैं उसमें किसी का नाम राजू है, किसी का नाम अनुज है, किसी का नाम कुछ और है, इस तरह के हिंदू नाम हैं। कब्रिस्तान की भूमि पे ये जो जिसे कहते हैं कि माफियाओं का कब्जा, ऐसा हो रहा है क्या? देखिए, ऐसा है, इन लोगों के ज़रिए तो खैर कोई अवैध ऐसा माफियागिरी का कब्ज़ा नहीं है। बस ये गरीब लोग हैं, इसको अवैध तो हम कह सकते हैं कि अवैध रूप से ये लोग रह रहे हैं। अगर सरकार की तरफ से इनको कोई योजना का लाभ मिलता है मकान लेने का, तो ये लोग चले जाएंगे यहाँ से, और हम तो इनको हटा देंगे। प्रशासन की मदद मिले तो हमें भी हटा देंगे। हमसे ACM 5 में हमारे सर्किल मजिस्ट्रेट, उन्होंने हमसे आइडिया इनकी मांगी हैं, तो और हमसे कहा है कि भाई इनको जल्दी से यहाँ से हटवाइए। अब ये कहाँ जाएंगे? अपने घरों पे जाएंगे, जहाँ जहाँ के ये लोग हैं वहाँ जाएं। हमें कोई इसमें ऐतराज़ नहीं है। हमारी तो कब्रिस्तान की जगह फ्री हो जाएगी, हमें कोई दिक्कत भी नहीं है इसके अंदर। कब से रह रहे हैं ये लोग यहाँ? ये देखिए, करीबन 40-50 साल से ये लोग यहाँ रह रहे हैं, और इनकी पीढ़ियाँ भी यहाँ गुजरी हैं। लेकिन जब भी हम इनसे कहते हैं, आप कहते हैं कि भाई ऐसा है कि जब आप हमसे कहोगे हम चले जाएंगे, हम अपने घर चले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और रहा सवाल कि जो लोग आईडियों के अंदर उनके नाम गलत हो गए हैं, वो नाम गलत होने का कारण इनकी सबसे बड़ी शिक्षा है। इनके पास शिक्षा नहीं थी, इनके पूर्वजों ने इनके नाम कुछ मिले जुले रख दिए। जैसा कि हिंदुस्तान की एक परंपरा है कि गांव देहातों के अंदर हिंदू मिश्रित आबादी वाले नाम पाए जाते हैं मुसलमानों के अंदर, तो वही परंपरा इनके अंदर भी कायम है। लेकिन इसके लिए हमने हमारा जो पुराना, एक बहुत पुराना स्कूल है पंचकुइया कब्रिस्तान, जिसका खर्च उठाती है, उसके ज़रिए जो है इनको बच्चों को तालीम दी जा रही है। बच्चे जो है इसमें
इंग्लिश, हिंदी, उर्दू ये सभी पढ़ाया जाता है और मान्यता प्राप्त जो है वो स्कूल है ये। आगरा के शाही पंचकुइया कब्रिस्तान के कई और दास्तान हैं। आज ऐसा मौका आ गया है इस कब्रिस्तान के अंदर जहां जगह कम पड़ने लगी है ताकि लोगों को दफनाया जा सके, और इसी मामले पे अब ये फैसला भी लिया गया है कि इस कब्रिस्तान में जो कब्रें होंगी वो पक्की नहीं बनाई जाएंगी, क्योंकि लोगों को खास तौर पे कोविड काल के बाद ये समस्या आने लगी है कि आखिर वो जो लोग मृत हो चुके हैं उनको कहाँ दफनाएं। इस पूरे मामले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ के जो सचिव हैं वो हैं बाबर साहब। मुझे ये बताइए कि अब इस तरह की बात सामने आई है कि पक्की कब्रों को नहीं बनने दिया जाएगा कब्रिस्तान में। पक्की कब्रें लोग क्यों बना रहे थे, क्या उसका फ़ायदा उनको मिल रहा था, और अब ऐसा क्यों फैसला लिया गया? देखिए ऐसा है कि ये वैसे तो हमको परेशानी नहीं होती, लेकिन ये है कि कोविड काल से जो एकदम लोगों का मरना बीमारियों से और कब्रिस्तान के अंदर दफन होना, और हमारे जो खाली प्लॉट पड़े थे उसके ऊपर जो है कब्रों के लिए ही है वो, लेकिन एकदम अचानक एकदम ये हो जाना, और मान लो भगवान न करे भविष्य में कोई ऐसी विपदा आती है तो उससे निपटने के लिए हमने पहले से ही कमर कस रखी है कि हम जो है, जो हमारी शरीयत कहती है कि पक्की कब्र कब्रिस्तान के अंदर नहीं होनी चाहिए, उसकी हदबंदी नहीं होनी चाहिए, कब्र कच्ची होनी चाहिए, ताकि शरीयत के मुताबिक एक कब्र से क़यामत के दिन जो है एक कब्र में से 70 लोग उठाए जाएंगे। यही हमारा विचार भी है, हमारा ये एजेंडा भी है कि हम यहाँ पक्की कब्र नहीं बनने देंगे। और हम तो खैर पक्की कब्र पहले से ही नहीं बनने देते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने पहले से तरीका निकाल रखा है, पक्की कब्र बनाने पे पाबंदी की, तो उन्होंने पत्थर लगाना शुरू कर दिया, तो हमने उस पर भी पाबंदी लगा दी है कि कोई पक्की कब्र नहीं बनाएगा। और जब हमारा यहाँ चौकीदार बैठ जाएगा गेट पर, उसकी एंट्री होगी, गेट बंद हो जाएंगे, तो वहाँ संदिग्ध लोग या कोई आवारा लोग नहीं आएंगे अंदर। पक्की कब्र लोग बना क्यों रहे थे, हम ये जानना। देखिए ऐसा है कि ये ऐसा होता है कि आदमी ये सोचता है कि मेरे ख़ानदान की पूरी एक हड़बड़ हो जाए तो वहीं सब दफन हो जाएं, एक ही जगह रहें, जबकि कब्रिस्तान सबके लिए एक ही है। और वो ये चाहते हैं कि साहब कि मेरा ख़ानदान हो जाए, मेरी बन जाए, और उस जगह में अतिक्रमण करते हैं, उसको अवैध कब्ज़ा मानते हैं हम कि अवैध कब्ज़ा कब्रिस्तान की जगह पे इस तरह से न किया जाए कि अतिक्रमण के रूप में कि साहब बाउंड्री कर ली, उसको ऊंची कब्र बना ली, उस पर टीन शेड डाल लिए। हालांकि इस कब्रिस्तान के अंदर केवल खसरा नंबर के अलावा कब्रिस्तान के रूप में दर्ज के अलावा कोई ना दरगाह है, ना कोई मज़ार है, ना कोई ऐसी चीज़ है। बस लोगों ने अपनी अपनी एक आस्था है, एक कुछ लोग जो है कच्चे अकीदे के लोग हैं जो बना लेते हैं। अब कोई ऐसे वली अल्लाह तो रहे नहीं जिनकी कब्रें बना करके जो है दरगाहें मज़ार बनाए जाएं, जो थे उनके मज़ार बन गए। ये देखिए, आप देखिए बाबर साहब के पीछे देखिए, जिस तरह की ये एक कब्र बनी हुई है। सो बेसिकली बात यह है कि इस तरह की कब्रें, इस तरह की पक्की कब्रें, ऊंची कब्रें ना बनाई जाएं, क्योंकि ये ज़्यादा ज़मीन घेरने का काम करती हैं। और यही एक बहुत बड़ा मसला बन के खड़ा हो गया है कि जिस तरीके से अवैध रूप से कब्रों के रूप में अब कब्जा किया जा रहा है। अभी तक हम सुनते थे कि भूमाफिया जो होते हैं वो ज़मीन कब्जा करते हैं, लेकिन मुर्दे भी अब कब्जा कर रहे हैं कब्रिस्तान की ज़मीन पर। यह एक बहुत बड़ा मसला प्रशासन के लिए और ख़ास तौर पे कब्रिस्तान की जो कमेटी है उनके लिए खड़ा हो गया है, ख़ास तौर पे कोविड काल के बाद कि जब इस तरह की कब्रें बनती हैं तो उसके साथ बहुत सारी ज़मीन भी उसके साथ इकट्ठी हो जाती है, जिसके चलते जब लोग ज़्यादा मृत होते हैं ऐसे में कब्रिस्तान की जो ज़मीन है वो कम पड़ने लगती है। यही कारण है कि अब कमेटी ने ये फैसला लिया है कि कच्ची कब्रें ही बनेंगी और पक्की कब्रों को यहाँ से जो है, जो बनी हुई हैं, उनको भी अब तोड़ने का काम शुरू होगा। हाँ, तोड़ने की बात इसको नहीं करेंगे, नहीं, तोड़ने की बात नहीं करेंगे। उनको उनके परिवार से हम अनुरोध करेंगे कि बाउंड्री को हटाएं, बाउंड्री हटाएं, वही मैं कह रहा हूं। बाउंड्री हटाएं, और उनके परिवार को हम समझाएंगे कि बाउंड्री हटाएं और आगे के लिए पक्की कब्रें न बनाएं पक्की कब्रें। जी जी जी। तो इस तरीके से समस्या जो है वो खड़ी हुई है, ना केवल जिसे कहते हैं कि कई सौ लोग यहाँ पे रह रहे हैं कच्ची बस्तियाँ बना के, इसके अलावा इस तरीके से जो कब्रें भी हैं वो भी काफ़ी हद तक ज़मीन घेरने का काम कर रही हैं कब्रिस्तान की ज़मीन पर। शाही पंचकुइया कब्रिस्तान में इस वक्त हम मौजूद हैं, आगरा का ये सबसे बड़ा कब्रिस्तान। और मेरे पीछे जिन लोगों को आप देख रहे हैं ये वो लोग हैं जो यहाँ सालों से रह रहे हैं इन कच्चे मकानों में। इनकी कई सारी पीढ़ियाँ यहाँ लंबे समय से रहती आई हैं, और लेकिन विवाद सबसे बड़ा ये है कि ये लोग आखिर मुसलमान हैं या हिंदू। अब ये जांच का विषय बन गया है प्रशासन के लिए। प्रशासन ने इनसे कहा है कि अपनी अपनी आईडीज़, अपने अपने आधार कार्ड, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने पहचान पत्र ये प्रशासन को जमा करें, वरना इनके इन मकानों को अब तोड़ दिया जाएगा। हम सीधे इन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भाई गिलासुद्दीन। हाँ, कहाँ के रहने वाले हो? बाराबंकी के। बाराबंकी के। दिखाओ अपना आधार कार्ड। कितने लोग रहते हैं यहाँ पे टोटल? यहाँ कम से कम तम्बू होगा 70 लोगों का। तुम्हारा क्या नाम है? सद्दाम। सद्दाम।
बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके नाम जो है वो, आपका क्या नाम है? चांद अली। चांद अली। आपका? इमरान। अजय। तो अजय, मेरे को ये बताओ कि तुम हिंदू हो मुसलमान हो? नहीं, मुसलमान है। तो तुमने अजय नाम रख रखा है? ये मार्कशीट में सर हो गया था, इसलिए ये नाम उसी पर से, और डॉक्यूमेंट बन गए उसी मारे हो गया, लाइसेंस हुआ और बीमा का हुआ, इसे में हो गया। ये आप देखें कि इनका नाम जो है अजय कुमार है। अभी एक हिंदू नाम है, ये कब्रिस्तान की ज़मीन पर रह रहे हैं। और आपका क्या नाम है साहब? हाँ। और कौन कौन लोग हैं यहाँ पे? तो ऐसे ही कई सारे लोग, अन्य लोग और भी हैं जिनके नाम जो, एक सेकंड इसको दोबारा करना पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा दूर। अरे चलो भाई आओ। अजय तुम आगे आओ। अरे अजय आगरा के शाही पंचकुइया कब्रिस्तान में हम इस वक्त मौजूद हैं और सबसे बड़ा विवाद यहाँ खड़ा ये हो गया है कि प्रशासन अब ये जानना चाहता है कि आखिर कब्रिस्तान की भूमि पर रह रहे लोग हिंदू क्यों हैं, कहां से आए हैं और क्या यह अवैध कब्जा कब्रिस्तान की भूमि पे हो गया है, क्या इनसे कोई खतरा तो नहीं, कहां से ये लोग आए हैं, क्यों यहाँ रह रहे हैं, ये तमाम बातें हम इन लोगों से ही सीधे पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका? अजय कुमार सर। अजय कुमार। अपना आधार कार्ड दिखाओ। जी सर, देखो यहाँ दिखाओ। अजय तुम ये बताओ कि हिंदू हो या मुसलमान हो, यहाँ कब्रिस्तान की जमीन पे कैसे रह रहे हो? सर, हम मुसलमान हैं। हाँ। और गरीब आदमी है सर, पहले पढ़ते थे उसी मारे नाम अजय कुमार हो गया मार्कशीट में, फिर बाद में बदलवाने की कोशिश की सर, लेकिन और काम हो चुका था जैसे, और काम कागज के लिए, तो इस मारे बदल नहीं पाया सर। तो तुम अजय कुमार कैसे हो गए? सर ये मार्कशीट में नाम कैसे लिख हो दिया गए था। ये पता नहीं माँ बाप ने रखा कि अब मास्टर ने लिखा, अब ये तो मैं नहीं बता सकता सर। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम था? लज्जन। लज्जन। और माताजी का? उनका नाम नहीं पता मुझे। तुमको अपनी माताजी का नाम नहीं पता? जी नहीं पता है। चाचा का? चाचा ही नहीं है सर, सिर्फ बाप है बस। तो लज्जन तो क्या नाम हुआ? लज्जन लज्जन नाम लिखा है सर। कुछ तो नाम होगा ना उनका पूरा? बस यही नाम है सर उनका। ये देखिए, इनका 1992 का जन्म है, ये अजय कुमार हैं और इनका जो पता है वो फैज़ाबाद का है और इनके पिताजी का नाम दे रखा है लज्जन, जिससे ये नहीं मालूम पड़ता कि वो हिंदू थे या वो मुसलमान थे। कितने साल से यहाँ रह रहे हो? सर यहाँ हो गया मुझे 15-20 साल से हो गया, और उसके पहले मेरे मामा नाना यही सब रहते थे। करते क्या हो? सर गुब्बारा खिलौने बेचता हूँ। तुम्हारा क्या नाम है? दिलीप। हैं? दिलीप। दिलीप। कोई पहचान पत्र है तुम्हारे पास? हाँ जी। दिखाओ। ये क्या तुम्हारा वोटर आईडी कार्ड ये है? वोटी कार्ड है। तुम कहाँ के रहने वाले हो? फैजाबाद। फैजाबाद के। तुम हिंदू हो मुसलमान हो? मुसलमान है। तो दिलीप कैसे नाम हो गया तुम्हारा? साहब ये हमारी माँ ने रख दिया था हम्म। और हमारी बहन ने नाम रख दिया था ऐसे। हमारा नाम अयूब था। दिलीप हमारा नाम शुरू से, हमारे बचपन से दिलीप है, और वैसे हमारा नाम मुसलमान में अयूब है। पिताजी का क्या नाम है तुम्हारे? नसीरुल्लाह। नसीर अहमद। नसीर अहमद या नसीरुल्लाह? नसीर अहमद और फैजाबाद के रहने वाले हो? जी। यहाँ कब से रह रहे हो? यहाँ मैं कम से कम 30 साल से, 25-30 साल से और क्या करते हो? काम करते हैं होटलों में। होटल में काम करते हो? कौन से होटल में हो? ये लब्बेक पे। तुमने क्या नाम बताया अपना? अजय सर। ये आप देख रहे हैं कि अजय और दिलीप ऐसे कई से ऐसे लोग हैं जो इन कच्ची बस्तियों में, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ ये लोग रहते हैं। इसके अलावा भी कई सौ लोग ऐसे हैं। आपका क्या नाम है? जी मोहम्मद गुफरान।
मोहम्मद, मुझे ये बताइए कि ये दिलीप और अजय बोल रहे हैं कि ये हिंदू नहीं है। जी सर। आपके परिचित हैं क्या ये लोग? जी परिचित हैं, हमारे पड़ोस के हैं। ऐसी बात, ये फैजाबाद के, हम बाराबंकी के हैं। ऐसी बात है, ये भी मुसलमान हैं, हमारे संघ के हैं। ऐसी कोई बात नहीं। अब इनके नाम में कोई गड़बड़ी हो तो सर उसकी बात हमें नहीं पता। इनके मम्मी पापा ने रखी होगी नाम, तो ये पढ़े लिखे तो इतने हैं नहीं हम लोग यहाँ झुग्गी के, तो इसलिए वो नाम का इतनी नॉलेज नहीं थी और उनको पता नहीं कि हाँ बदलवाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सब इनको पता नहीं। इसलिए सर जैसा है वैसे रह रहे हैं ये लोग। ये लोग नमाज वगैरह करते हैं? जी जी ज़रूर, हर काम करते हैं, मोमिन हैं हम लोग, नमाज रोज़ा हर चीज़ है हमारे पास। ऐसी बात, ये नाम की तरीका नहीं थी कि कैसे बदलवाए। ये जो मकान आप लोगों ने यहाँ बना रखे हैं सब कच्चे पक्के, ये तो कब्जा कर रखा है आप लोगों ने? जी कब्जा नहीं कराया, हम कमेटी की तरफ से आए हैं, काफ़ी साल से रह रहे हैं। मेरा पैदाइश यहीं की है, आगरे ही कब्रिस्तान की। हम लोग में कोई शिकायत और कमेटी से कोई भी टेंशन नहीं, हमें कभी किसी इंसान ने कुछ बोला नहीं। जब आते हैं हम कह देते हैं आप जब बोलिए, कोई सी बात नहीं। कमेटी वाले कहते हैं रहो, हम रह रहे हैं। तो जांच वांच ये जो अभी आदेश हुए थे, जो प्रशासन ने कहा कि अपने डॉक्यूमेंट आप सबमिट कीजिए, आप लोगों ने दे दिए हैं क्या? सब दे दिए साहब, हैं? दे दिए। प्रशासन को डॉक्यूमेंट दे दिए अपने? प्रशासन ने अभी जमा हुआ है, अभी पहुंचेगा। तो यहाँ कमेटी के पास। कुछ लोगों के पास तो डॉक्यूमेंट हैं, बाकी परिवार के जो मुखिया हैं उनके पास डॉक्यूमेंट हैं, बाकियों के पास तो डॉक्यूमेंट है ही नहीं। अब देखो जिसके बाकियों के पास पास होने का मतलब नहीं है सर। बात ये है, बाकियों के पास है जो कुछ आधार अपने परिवार में, अपने घर में गृहस्थी पे छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए कुछ बच्चों का यहाँ पर अधिकार आधार नहीं है। और जहाँ तक कम और बेश हर आदमी का है। और यहाँ कई प्रकार के आदमी रहते हैं, जो कुछ आदमी ढोलक बेचकर अपने बच्चों का निर्वाह करते हैं, कुछ गुब्बारा बेचकर अपने बच्चों का निर्वाह करते हैं, और कुछ धार वाले हैं। और यहाँ कोई मांगने वाला इस प्रकार का नहीं है कि जो हमारे हिसाब से गलत हमारी आवाज़ उठाई जाए। साहब हम गरीब आदमी हैं और हम लोग यहाँ रहते हैं बरसों से। ठीक है, आपका क्या नाम है? हैं? जमीला। यहाँ कब से रह रही हैं आप? वही है आप ही की। अच्छा, 50 साल से यहीं कब्रिस्तान में रह रही हैं? हाँ, साथ है कि हमारे घर वाले हैं। तो प्रशासन तो कह रहा है कि आपका मकान तोड़ देंगे। नहीं, मकान तोड़ दीजिएगा साहब, हम प्रशासन से हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब ये कमेटी वाले अगर हम कोई ज़बरदस्ती, कोई वैसा आदमी है नहीं। हमें जब कह देंगे साहब, हम जब हज जाएंगे। हम गरीब कहाँ जाएंगे फिर आप? हैं? कहाँ जाएंगे? कहाँ चले जाएंगे? कमाएं खाएंगे, कहीं भी कमा खा सकते हैं सर हम। आपका क्या नाम है? जी हमारा जुमराती नाम है। ये हिंदू भाई बहन रह रहे हैं आपके साथ क्या? जी ये हमारे पड़ोस के रहने वाले हैं, मुसलमान हैं ये भी। लेकिन अब ये इनके माँ बाप कैसे नाम पड़ा कैसे नहीं पड़ा इसको तो ये नहीं बता सकते। तो आपने कभी जांच परख नहीं करी इतने सालों में? जी नहीं, ये तो आज ये पता लगा क्या बोलते हैं, मतलब आज मालूम पड़ा क्या बोलते हैं। और इस बात को सब यहाँ के जितने हैं सब मुसलमान हैं। इन लोगों को आप देख रहे हैं, कई सौ संख्या है जो है इन लोगों की। और मेरे पीछे आप देखिए इस तरह के जो पूरे ये मकान बने हुए हैं। ये पक्के मकान नहीं हैं, लेकिन घरों में रहने की पूरी व्यवस्था है। दूर दूर तक आप देखें, ये कब्रिस्तान की पूरी ज़मीन है। चारों तरफ बाउंड्री के भीतर जितनी ये ज़मीन है, ये सारी कब्रिस्तान की ज़मीन है। ना केवल यह मकान बने हुए हैं, लोग यहाँ पे छोटे मोटे व्यापार भी कर रहे हैं, जैसे परचूनी का व्यापार लोग यहाँ कर रहे हैं। इनके बिस्तरे, इनके खाने पीने की व्यवस्था, तमाम इन तरह की चीज़ें जो हैं वो कब्रिस्तान की भूमि पे ही हैं। कमेटी का ये कहना है कि वो इन लोगों को जानते हैं, लेकिन प्रशासन भी अब सचेत हो गया है और वो ये जानना चाहता है कि ये लोग कहाँ से आए हैं, कौन ये लोग हैं, क्या इस ज़मीन पे अवैध कब्जा हुआ है कि नहीं हुआ, और इसीलिए इनके जांच प्रमाण पत्र मांगे गए हैं प्रशासन द्वारा। सबसे बड़े मसला इस पूरे मामले में ये है कि यहाँ जो लोग रहते हैं वो अपने आप को मुसलमान बताते हैं, लेकिन उनके एक आधार कार्ड पे नाम हिंदुओं के हैं। इसीलिए भी कहीं ना कहीं शक व शुबा पैदा होता है प्रशासन के लिए। अब ये देखना होगा, ये जांच का विषय है कि आखिर प्रशासन इन लोगों पे कोई कार्रवाई करता है या नहीं करता। हालांकि प्रशासन ने कहा है कि अगर जांच में कोई भी बात अन्यथा पाई गई तो इन तमाम जो घर हैं जो बने हुए हैं इनको यहाँ से हटाया जाएगा, कब्रिस्तान की ये भूमि खाली कराई जाएगी। एक और बात आपको बता दें कि कब्रिस्तान की इस भूमि में
सबसे बड़ा मसला आज ये खड़ा हो गया है कि आखिर यहाँ लोगों को दफनाया कैसे जाए, क्योंकि इस तरीके के मकान भी यहाँ बने हुए हैं और इसीलिए जो कब्र हैं उनकी कमी हो गई है और जो कब्र पहले से बनी हुई हैं उनको भी अब कहीं ना कहीं ठीक करने की बात चल रही है, क्योंकि इस्लाम के हिसाब से जो बता रहे हैं यहाँ के लोग वो कच्ची कब्र बनाई जा सकती है, लेकिन लोगों ने अपने परिवार वाले जो आगे जाके मृत होंगे उनको वहां दफनाने के लिए ज़मीन पे कब्जा भी करना शुरू कर दिया है। तो कहना गलत नहीं होगा कि ये भूमाफिया नहीं बल्कि मुर्दों का कहीं ना कहीं ज़मीन पे इस शाही पंचकुइया कब्रिस्तान में कब्जा होता जा रहा है। कैमरामैन उमेश के साथ शिवांग माथुर, TV9 भारतवर्ष, आगरा। जरा बता दीजिएगा थोड़ा सा इसके बारे में। हाँ, ये पक्की कब्र है भाई, हमने घर से हो रहे हैं। मतलब ये है कि पहले से कब्र। अरे आइए भाई साहब, ये कच्ची कब्रें हैं, ये कच्ची कब्रें हैं, हाँ, ये कच्ची है। ये पक्की हैं। ये पक्का। भूमाफियाओं का कब्जा जमीन पे आपने सुना होगा, लेकिन आगरा के शाही पंचकुइया कब्रिस्तान में भूमाफिया नहीं बल्कि मुर्दे जमीन कब्जा कर रहे हैं। जी हां, इस वक्त हम मौजूद हैं आगरा के शाही पंचकुइया कब्रिस्तान में और यहां सबसे बड़ा मसला यह खड़ा हो गया है कि जमीन कम पड़ने लगी है मुर्दों के लिए, क्योंकि लोग अब इस्लाम के हिसाब से नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियां जब मरेंगी उन्हें कहां दफनाया जाएगा इसका इंतजाम सालों पहले कर रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं शाही कब्रिस्तान की तस्वीर, जहां पे इस शाही पंचकुइया कब्रिस्तान में इस्लाम के हिसाब से जो सही कब्र बताई गई है वो एक कच्ची कब्र बताई गई है, जो कि ठीक इस प्रकार की होती है जैसा आप देख रहे हैं। लेकिन लोग आखिर कर क्या रहे हैं? लोग कर रहे हैं इस तरीके से ज़मीन पे कब्जा, वो भी कब्रिस्तान की ज़मीन पे कब्जा। इस तरह की पक्की कब्रों को बनाकर लोग बाग अपने आने वाले भविष्य की पीढ़ियां जो आगे जाके मृत होंगी उनको भी पुरानी पीढ़ी के बगल में बराबर में दफन किया जा सके, इसको लेकर व्यवस्था पहले से ही कर रहे हैं। इस पूरे कब्रिस्तान के मामले पे बातचीत करने के लिए यहाँ के रखरखाव जो करते हैं वो व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद इशाक साहब। मैं खिदमत में यहाँ रहता हूँ साहब। बात ये है कि मजहब में हदीस में कोई पक्की कब्र बनाना नहीं आया। ये लोग पक्की कब्रें यहाँ बना रहे हैं, नहीं बनाना चाहिए। कमेटी इस पे सही कर रही है, काम सही कर रही है। जो पिछले मज़ारे हैं वो तो हैं इक्का दुक्का, मगर ये कि सभी पक्की यहाँ बना रहा है, नहीं बनानी चाहिए। कच्ची कब्रें हैं, मजहब में इस्लाम में है, वो रखनी रहनी चाहिए। ये पक्की कब्रों में यहाँ पैसा नहीं लगाना चाहिए और किसी गरीबों में वो पैसा खर्च कर दें अगर है भी तो किसी के पास है। तो पक्की कब्रों से समस्या क्या पैदा हो रही है? मैं ये समस्या ये जगह ज़मीनें घिरी जा रही हैं, जगह यहाँ बच नहीं रही है, जगह यहाँ सब घिरी जा रही हैं। जब पक्की कब्रें आप बनाएंगे तो उसमें डबल जगह आप घेर लेते हैं, एक दो और घेर लेते हैं उसके साथ में, तो वो ज़रूरी है। वो इसीलिए कब्रिस्तान कमेटी अच्छा काम कर रही है, रोक रही है, पक्की बनाने से रोक रही है। तो मोहम्मद साहब ये बताइए कि लोगों की मंशा क्या रहती है, वो क्यों पक्की कब्रें बनाते हैं? पक्की वो खामखाई पक्की बनाते हैं, उनको कोई कमेटी से आदेश नहीं है उनके लिए बनाने का, कोई मजहब में कोई आदेश नहीं है बनाने का, वो बना रहा है। इस तरीके से नहीं बनानी चाहिए, वो लोगों को नहीं बनानी चाहिए। वो पैसा यहाँ फिजूल यहाँ नहीं लगा है। अगर ऐसे ही है तो किसी और काम में खर्च करते हैं पैसे को, किसी दीनदारी में और किसी काम में खर्च करते हैं। उसके पीछे मंशा ये भी है क्या कि कहीं ना कहीं जो उनकी आने वाली पीढ़ियां होंगी वो कहाँ जाएंगे? फिर वो लोग कहाँ जाएंगे? एक में 72 का बयान है, एक में 72 मतलब जाएंगे लोग, तो वही वो लोग कहाँ जाएंगे? जगह किसी को मिलेगी नहीं। तो ये लोग पक्की बना के बैठे आ रहे हैं। क्यों बना रहा पक्की? पक्के के लिए बिल्कुल मना है। वो सब जानते हैं इस बात को कि पक्की नहीं बनानी चाहिए, कहते भी हैं फिर बनाते भी हैं, कहते भी हैं तो बनाते भी हैं। क्यों बना रहा है? तो ये आप देखें कि जो कब्रिस्तान में जो कब्रें होती हैं असल में वो इस प्रकार की होती हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं कि इस पूरी ये जो कब्र है जिस पे आप देख रहे हैं कि एक ये कच्ची कब्र है जहाँ मिट्टी डली हुई है, व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, कौन वो व्यक्ति है जो इसके अंदर है। इस तरह की कब्रें इस्लाम के हिसाब से बताई गई हैं, धर्म के हिसाब से बताई गई हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो इस तरह की कब्रों का निर्माण भी करते हैं, चारों तरफ बाउंड्री भी लगा देते हैं ताकि वो और ज़्यादा जगह जो है वो घेर सकें। और इस तरह की कब्रों से समस्या ये होती है कि क्योंकि वो ज़्यादा ज़मीन घेर लेती है और ज़मीन घेरने की वजह से जब और लोगों की मृत्यु होती है मुस्लिम समाज में, तो फिर बाद में ज़मीन की कमी
होना बहुत ही लाजमी है। ये आप देख सकते हैं कितनी सारी कब्रें इस वक्त यहाँ पे हैं और इन तमाम कब्रों को, इस तरह की कब्रों को इजाज़त नहीं दी गई है कब्रिस्तान कमेटी द्वारा, पर बावजूद इसके इस तरीके की कई सारी, देखिए आप यहाँ पे कब्रें आपको दिखेंगी जो यहाँ पे ज़मीन घेरे हुए हैं और उसके पीछे का जो औचित्य है, जो मतलब है, वो केवल साफ है ताकि जिस परिवार का व्यक्ति मरा है आने वाली जो उसकी पीढ़ियां मरेंगी वो उसके बगल में बराबर में दफन हो सके, इसीलिए वो ज़मीन घेरी जाती है। इस तरह की बाउंड्रीज़ करना, इस तरीके की पूरा इसको पत्थर से बना देना, ये अलाउ नहीं करती इस्लाम के हिसाब से भी, और कमेटी भी जो कब्रिस्तान की है। और कोविड काल में ख़ास तौर पे आपको बता दें कि ये समस्या बहुत बड़ी उभरी है जब कब्रिस्तान के अंदर दफन करने के लिए ज़मीन कम पड़ गई। वीडियो जर्नलिस्ट उमेश के साथ शिवांग माथुर, TV9।